कि जिस ट्रैप में मैं फंस गया हूँ उस ट्रैप में तुम लोग ना फंसो। GoDaddy की तरफ से एक मेल आती है, जो डोमेन जो है वो एक्सपायर होने लगा है। मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने मेरे साथ एक गेम कर देनी है। प्राइस थी वो थी $22। तो मैंने उसके बाद जो है उनको रीच आउट किया, या तो मैं $22 दे के साल का रिन्यूअल करवा लूँ और उसके बाद $10 दे के किसी और सस्ती वेबसाइट पे इसको डोमेन को ट्रांसफ़र कर लूँ, तो मेरे ऑलमोस्ट $32 तो वैसे ही मुझे जो है वो लग जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट स्कैम्ड बाय GoDaddy। अब मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ जिसपे मैं स्पेसिफिक एक कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से मुझे आज जो है वो ये वीडियो बनानी पड़ रही है, ताकि जिस ट्रैप में मैं फंस गया हूँ उस ट्रैप में तुम लोग ना फंसो। तो इसलिए मुझे ये आज वीडियो बनानी पड़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं पिछले साल 5 जनवरी 2023 से, जब मैंने अपना thecrazydk.com वाला डोमेन जो है वो मैंने ख़रीदा था। अब इससे पहले भी मेरी एक वेबसाइट हुआ करती थी जिस पे मैंने फ्री डोमेन लगाया हुआ था, लेकिन उस टाइम पे ये फ्री डोमेन वाली चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई थी और जो ये फ्री डोमेन जो वेबसाइट्स देती थी वो जो है वो बैन हो चुकी हुई थी। अब मेरे पास यहाँ पर कोई सही से रास्ता था नहीं, या तो मैं ब्लॉगर का डोमेन यूज़ कर लेता blogspot.com, और या तो मैं कोई डोमेन बाय कर लेता। तो मैं निकल गया डोमेन हंटिंग पे, और मैंने किसी की वीडियो देखी यूट्यूब पे कि आप जो है वो $1 में अपना जो है वो डोमेन ले सकते हो फर्स्ट ईयर के लिए। और उस वीडियो में जो वेबसाइट दिखाई गई थी वो थी GoDaddy.com। तो वो पहली दफ़ा था जब मैंने GoDaddy.com का मुझे पता लगा था, और उधर से जो है जब मैंने अपना डोमेन सर्च किया तो वो अवेलेबल था thecrazydk.com। जब जो डोमेन की डिस्काउंट हुई हुई प्राइस थी वो थी $1 फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। पहले साल के लिए जो डोमेन की प्राइस थी वो थी $1, और जो रिन्यूअल प्राइस थी उसकी वो थी अराउंड $12। तो मुझे ये डील जो है वो अच्छी लगी थी कि पहले साल जो है वो हमें $1 का मिल रहा है, उसके बाद $12 रिन्यूअल है, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस है और एक अच्छी रिन्यूअल प्राइस थी। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी पूछा और मैंने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि हम इस डोमेन को जो है वो बाय कर लेते हैं। अब इस डोमेन पे मेरी ऑलमोस्ट 5-6 वेबसाइट जो है वो लिंक हुई थी। एक मेरी thecrazydk.com जो कि इस चैनल की मेन वेबसाइट है, अभी तुम लोग डिस्क्रिप्शन खोलोगे उसके अंदर भी ये लिंक होगा। दूसरी वेबसाइट थी अबाउट वाली जिसमें मेरे सारे ऑल इन वन लिंक्स थे। तीसरी थी लिंक वाली जिससे जो है वो लिंक तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जो देखते हो वो उस पर रीडायरेक्ट वाली वेबसाइट थी एक। चौथी थी मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट, और 5वीं थी मेरी हायर मी वाली वेबसाइट। तो मैंने ऑलमोस्ट 5 वेबसाइट जो है वो एक डोमेन पे मैंने लिंक कर ली हुई थी। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं डायरेक्ट दिसंबर 2023 पे, जब मुझे GoDaddy की तरफ से एक मेल आती है कि आपका जो डोमेन जो है वो एक्सपायर होने लगा है 1 महीने के अंदर अंदर। तो मैंने जो है वो डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो डोमेन अपना रिन्यू कर लेते हैं। अब मुझे रिन्यूअल तो पता थी कि ये ऑलमोस्ट $12 की रिन्यूअल होगी, तो मैं तो रेडी था उसको रिन्यू करने के लिए ऑलमोस्ट 2 साल के लिए। ईमेल पे जो है वो एक रिन्यूअल लिंक भी दिया हुआ था जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे कार्ट पेज की तरफ ले जाएगा, और उसके ऊपर जो रिन्यूअल प्राइस शो होती है $22। पहले तो मैं ये समझाऊँ कि ये जो है वो 2 साल का रिन्यूअल कॉस्ट है, क्योंकि मैंने वैसे भी 2 साल का करना था और अक्सर ये रिन्यू करने जाओ तो ये 2 साल का ही आपको ऑफ़र करते हैं। तो मैं समझे ये 2 साल का है तो मैं रिन्यू करने लगा था, लेकिन जब मैंने वहाँ पर लिखा हुआ देखा कि सिर्फ ये 1 ईयर के लिए है, लाइक वहाँ पर ऑप्शन में सिलेक्ट हुआ हुआ था कि ये सिर्फ 1 ईयर का रिन्यूअल है। सो आई वॉज इन लिटरली शॉक। तो मैंने उसके बाद जो है उनको रीच आउट किया चैट सपोर्ट पे। इनकी एक तो चैट सपोर्ट इतनी स्लो है कि लाइक तुम्हें जो है वो दिन लग जाएगा सिर्फ एक बंदे से बात करने के लिए। अगर तुम लाइक दोपहर को भी अगर तुम मैसेज करोगे तो तुम्हें रात तक जाकर रिप्लाई मिलता है, इतनी स्लो चैट है इनकी। तो मैंने ऑलमोस्ट जो है फिर इनको 3 जगह से रीच आउट किया था। पहले तो मैंने इनके जो कॉन्टैक्ट मी वाला पेज है मैंने वहाँ से इनको रीच आउट किया था चैट बॉट के थ्रू। फिर उसके बाद मैंने इनको जो है वो कॉल के थ्रू रीच आउट किया था। फिर उसके बाद मैंने इनको व्हाट्सअप के थ्रू जो है वो रीच आउट किया था, और तीनों दफ़ा जो है वो सेम ही रिजल्ट आ रहा था। कहा था कि मुझे जो है वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दें, तो उन्होंने मुझे जो है वो ऑलमोस्ट $40 का जो है सिर्फ डिस्काउंट दिया था, जिसके बाद जो प्राइस टैग बन रही थी वो भी अभी भी $17 थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी थी, क्योंकि यार मुझे ना वेबसाइट से आ रहा था ना मुझे मेरे यूट्यूब से कुछ आता है, ठीक है। मैंने लाइक इसको जो पे करना था वो फिर मैंने अपनी पर्सनल सेविंग में से ही करना था पे।
और मैंने स्टार्टिंग में एक टर्म यूज़ की थी मैं, ताकि जिस ट्रैप में मैं फंस गया हूँ उस ट्रैप में तुम लोग ना फंसो। और ये मैंने इसलिए यूज़ की थी क्योंकि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। या तो मैं $22 दे के साल का रिन्यूअल करवा लूँ और उसके बाद $10 दे के किसी और सस्ती वेबसाइट पे इसको डोमेन को ट्रांसफ़र कर लूँ जिसमें मुझे पर ईयर की कॉस्ट कम पड़ रही हो, तो मेरे ऑलमोस्ट $32 तो वैसे ही मुझे जो है वो लग जाएंगे। और दूसरा यही होगा कि मुझे ऑलमोस्ट महीना 2 महीना वेट करना पड़ना है कि जब तक वो मेरा अभी डोमेन जो उन्होंने होल्ड किया हुआ है उसको वो रिलीज़ कर दें, और फिर जो है मैं दूसरी वेबसाइट से जाकर रजिस्टर कर लूँ। और अब जो है वो वेबसाइट डाउन हो चुकी है और मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची। इस वीडियो को रिकॉर्ड किए हुए मुझे ऑलमोस्ट महीने से जो है वो ऊपर हो चुका हुआ है और मेरा जो अभी तक डोमेन है वो अभी तक होल्ड पे है, जबकि मुझे कहा गया था कि आपका जो डोमेन है वो महीने में जो है वो हम लोग फ्री कर देंगे। जब मैंने लास्ट टाइम कॉल की थी, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो कॉल रिकॉर्ड नहीं की थी, वरना मैं यहाँ पर दिखा देता। तो ये तुम लोग देख सकते हो, ये डोमेन की जो है वो मैंने साइट खोली हुई है और यहाँ पर डोमेन एक्सपायर हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी मैं रिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। और यहाँ पर जो एक्सपायर्ड तुम लोग देख सकते हो 5 जनवरी, और इसकी जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो है 21.99। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर एक ट्रांसफ़र का पेज है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि मैं 4 मार्च से पहले इस डोमेन को मैं किसी जगह पे रजिस्टर नहीं कर सकता। तो ये डोमेन जो है वो मेरा अभी तक लॉक हुआ हुआ है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर रिन्यू का अभी तक मुझे जो है वो ऑप्शन दिखा रहा है। अब तुम लोग यही सोचोगे कि जो .com की डोमेन की प्राइस है वो चेंज हो गई होगी, साल बाद चेंज हो जाती है, तो वो जो है वो चेंज हो गई होगी। लेकिन अब मैं तुम लोग को एक लाइव प्रूफ तुम लोग के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है वो रिकॉर्डिंग अपनी ऑन कर दी है फ़ोन पर, ठीक है। मैं तुम लोग को लाइव दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर जो है वो 2 टैब ओपन कर लिए, एक GoDaddy का है और एक ये रेंडम सी मैंने वेबसाइट ढूंढी थी नेमचीप के नाम से। अब मैं तुम लोग को दोनों पे जो है वो सर्च करके दिखाता हूँ। अब मैं एक सोच लेता हूँ क्रेजी टेक प्रोस, जो कि हमारा पुराना वेबसाइट का जो नाम था। तो अब यहाँ पर जो है वो हम जाते हैं और सर्च करते हैं क्रेजी टेक प्रोस, और उसके बाद इसको सर्च करें तो यहाँ पर जो है वो डोमेन आ चुका है और यहाँ पर $22 आपसे जो है वो पर ईयर चार्ज किया जाएगा। और अभी जो है वो आपसे स्टार्टिंग में $8 ले रहे हैं, तो ये $1 वाली जो है वो ऑफर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर मैं सेम यही चीज़ करूँ किसी और वेबसाइट पे जाके, जैसे नेमचीप है, इसके ऊपर हम अगर सर्च करें यही सेम डोमेन, और यही सेम डोमेन जो है वो मैंने यहाँ पर अब नेमचीप पे भी सर्च की है, तो मुझे जो पर ईयर की इसकी कॉस्ट पड़ रही है वो है अराउंड 13.98, यानी कि $14 पर ईयर जो है वो मुझे चार्ज करेंगे। और पहले साल के लिए जो मुझे $6 चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे रीज़न तो पता नहीं है कि GoDaddy क्यों इतने डोमेन्स महंगे बेचता है, और ये इस वीडियो में मैंने तुम लोग को लिटरली ये बताना था। अगर तुम लोग को वेबसाइट के लिए डोमेन लेना है तो उससे पहले थोड़ी रिसर्च कर लेना। ये यूट्यूब वीडियोस ना जाके देखा करो जो तुम लोग कहते हैं $1 का डोमेन ले लो, ये वो, ठीक है। जैसे अभी मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ, मैं नहीं चाहता तुम लोग इस ट्रैप में फंसो, तो तभी मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की है। तो मुझे अभी ये 3रा दिन होगा शायद रिकॉर्डिंग का, और बड़ी मुश्किलों से ये सेटअप रिकॉर्ड हुआ है। लाइक लिटरली इधर जो है मेरे लाइट एक लगाई हुई है, ऊपर की तरफ एक लाइट है, ये माइक्रोफोन का लिटरली जो स्टैंड है, ठीक है, और ये मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये छोटा सा एक सेटअप टूर दे दिया, और साथ ही साथ मैं इस मोबाइल पर जो है मॉनिटर कर रहा हूँ, जो कि टाइम एक्सपायर हो चुका हुआ है। तो ये था जी छोटा सा सेटअप टूर जिसमें मैंने वीडियो बनाई है, और होपफुली अच्छी बनी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लंबी सी वीडियो पसंद आई होगी, छोटी तो नहीं थी ये, लंबी सी, ये थोड़ी स्टोरी टाइम टाइप ये वीडियो थी, ठीक है। पसंद आई होगी, पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।